Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So पिछले lectures में हमने क्या क्या करा था? We have discussed about the Briner triads, या फिर हमने करा था Newland's octet rule, फिर हमने Mendeleev's के बारे में पढ़ा था, फिर हमने फाइनल पढ़ा था जो आजकल हम periodic table कर रहे हैं, किसने दिया था? हेनरी म्यूजली ने. So उसी के आगे हम करते हैं another definitions. So आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले आज हम करेंगे ग्रुप क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, आफ्टर दैट पीरियोडिसिटी क्या होती है, आफ्टर दैट शेल्स एंड वैलेंस शेल्स. सो नाउ वी स्टार्ट अवर वीडियो. सो सबसे पहले क्या कहते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, ये सारे इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स. दीज द कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स. और इसके जो मेंबर्स होते हैं, ये जो यहाँ पे मेंबर्स हैं, सो लेट मी टेक द डार्क कलर. ये जो मेंबर्स है यहाँ पे, ये जो मेंबर्स है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ग्रुप मेंबर्स. दे लाइज इन द सेम ग्रुप. या और इसको हम सेम ग्रुप में क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं और ये सेम टाइप का ही कोई बॉन्ड बनाते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन. सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप क्योंकि इसके आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. दिस इज सेकेंड ग्रुप. या दिस इज 13th ग्रुप. दिस इज 14th and up to 18th group. So how many group a periodic table have? It is having 18 groups. इसमें 18 groups होते हैं. Now we will discuss about the what is periods. So in a periodic table ये जो horizontal lines होती हैं, ये जो horizontal lines होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? Periods. These are known as period. So how many periods are there? 7. The horizontal rows called the periods. That means number of orbits इसमें सेम होती हैं, number of shells एक पीरियड में सेम होते हैं. जैसे अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, जैसे लिथियम और बेरियम की बात करूं, ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो लिथियम में भी 2 ऑर्बिट्स हैं और बेरियम के पास भी 2 ऑर्बिट्स हैं, यानी कि 2 शेल्स हैं. बेसिकली लिथियम के पास भी 2 शेल्स हैं. वी विल डिस्कस अबाउट इट, व्हाट आर शेल्स एंड व्हाट आर ऑर्बिट्स. तो जो भी नया इलेक्ट्रॉन आता है, फॉर एग्जांपल मैं लिथियम की बात कर लेती हूँ, इसका एटॉमिक नंबर है 3. अगर मैं बोल रही हूँ कि ये इसका न्यूक्लियस है, सो दिस इज द फर्स्ट शेल एंड दिस इज द सेकंड शेल. सो लिथियम इज हैविंग ओनली 2 शेल. अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो यानी कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 3. और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3. तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इन्हीं 2 शेल में अरेंज होंगे. और हमें पता है कि हम मैजिक नंबर्स के हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं. डेटा 2, 8, 8, then 18, 18, then 32 and 32. So first shell will have 2 electrons only. मैंने 2 फिल कर दिए फर्स्ट शेल में. एंड आफ्टर दैट 3 minus 2 it will be 1 electron left. तो सेकेंड शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा लिथियम में. ओके, गेटिंग दिस? अगर मैं बेरियम की बात कर लेती हूँ, तो अगर ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसका फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल. बेरियम के पास क्या है? कितना एटॉमिक नंबर है? 4. दैट मीन्स इसके पास प्रोटॉन 4 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4. ओके, एज आई नो कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जाते हैं. फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जाते हैं. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर लेफ्ट? तो 4 minus 2 इट विल बी अ 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे. तो एक इधर, एक इधर, यानी कि सेकेंड शेल में भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आए. यानी कि सेकेंड शेल के अलावा मेरे को थर्ड शेल बनाने की जरूरत तो नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे कि मैं थर्ड शेल में प्लेस कर पाऊं. और मोर ओवर सेकेंड शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो जब तक 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में मैं प्लेस नहीं कर देती, तब तक मैं थर्ड शेल ड्रॉ नहीं कर सकती. ओके, सो नाउ पीरियोडिसिटी.
अब ये चीजें मैं बोल रही हूँ कि ये जो लिथियम है इसके पास भी दो हैं शेल्स हैं, बेरियम है इसके पास भी दो शेल्स हैं, लाइक सेम सी प्रॉपर्टी है ना, सेम सी प्रॉपर्टी है इनकी, इसके भी पास दो शेल है, इसके पास भी दो शेल है। मोर ओवर अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ, इसके आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे 3 है ना, अगर मैं इसको मैजिक नंबर्स में डिवाइड करूंगी इट विल बी 2 1 या अगर सोडियम है इट इज 11, अगर मैं इसको मैजिक नंबर्स में डिवाइड करूंगी इट विल बी 2 8 1। दैट मीन्स मैंने देखा कि इनके लास्ट में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इसकी और सोडियम की जो प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आना, वो सेम सिमिलर सी आ रही है। ऐसा क्या है, क्यों है? So this property is known as periodicity. That means the repetition of the property after the certain interval is known as the periodicity of the properties. Okay. That means अगर हम elements को arrange कर दें in increasing order of their atomic number, okay, periodic table में हम तो ऐसे ही arrange करते हैं ना elements को increasing order of their atomic numbers, तो कहते हैं कुछ elements अपनी properties repeat करते हैं after a डेफिनेट इंटरवल। ओके, वो जो प्रॉपर्टीज पीरियोडिसिटी दिखाती है वो कौन से? सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स या अटोमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो व्हाट इज इट्स कॉज? क्या कारण है पीरियोडिसिटी आने का? व्हाट इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी? तो सबसे पहले हमें पता है, जैसे मैंने अभी लिथियम या फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं हम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेनियम एंड सीजियम, फ्रेंशियम, या हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है। इसका एटॉमिक नंबर हमने लिख रखा है, दैट इज 3 11 19 37 55 एंड 87। या तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, लेट इट बी अ सिंपल वन लिख लेते हैं। दैट मीन्स 3 है तो मैंने इनको ऐसे डिवाइड करना है इन द मैजिक नंबर्स, या 32 एंड 32। सो सबसे पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करूंगी। अब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर 2 प्लेस हो गए मीनिंग इज 1। या सिमिलरली विद दिस 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करे, फिर मैं ज्यादा से ज्यादा कितने प्लेस कर सकती हूँ? 8। नाउ 2 + 8 is 10. How many electrons are remaining? 1, तो 1। ठीक है, अब अगेन कितने कर सकते हैं? 2 8, दिस इज 10 एंड देन 8 18। अब कितना रह गया? फिर एक इलेक्ट्रॉन रह गया। गेटिंग मी? फिर से मैं कर सकती हूँ, दैट इज 2 8 8 18 एंड 1। ओके, तो इन द सेम वे मैंने देखा कि इन सब के पास जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो मैंने देखा सबके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर से ही है। दैट मीन्स कि इनके पास आउटर शेल सिर्फ एक है, यानी कि इन्हीं इसी की वजह से ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, दैट मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इसी की वजह से, बिकॉज ये हर एक एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है प्रिसाइजली, तो इसी वजह से ये सेम प्रॉपर्टीज शो करती है। ओके, सो या चाहे इनका शेल रिपीट हो गए, यहाँ पे 2 शेल्स थे, यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ पे 4 शेल है, यहाँ पे 5 शेल है, बट चाहे शेल इंक्रीज हो रहे हैं, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो तो सेम है ना। इफ दीज आर सेम तो ये सारे मेंबर्स जो फर्स्ट ग्रुप के हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज ही शो करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। एंड नाउ व्हाट इज शेल? सो शेल क्या होता है? शेल वो एक ऑर्बिट है फॉर एग्जाम्पल, या फिर वो एक वे है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर मैं लिथियम की बात कर लेती हूँ, या तो लिथियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 3, दैट मीन्स इसको मैं अगर डिवाइड करूंगी इट विल बी 2 and 1।
अगर मैं इसको प्लेस करना चाहूँ, यस 2 and 1, दैट मीन्स लिथियम का जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड पहले शेल में तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकती हूँ, दिस इज फर्स्ट शेल, ओके। और दूसरे शेल में मैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने प्लेस कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो दूसरे शेल में मैं 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकती हूँ, या सो दिस इज फर्स्ट शेल एंड another is second shell। जो ये second shell है, this is outermost shell ना, तो इसको हम valence shell भी बोल देते हैं। in the same example with the sodium, तो सोडियम के पास पहले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करे, फिर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करे एंड देन अगेन 1, बिकॉज सोडियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 11, हम इसको ऐसे ही प्लेस करते हैं 2 8 1, ओके। नाउ या फर्दर एग्जांपल्स, जैसे फर्स्ट शेल की फिलिंग, ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1 ओनली, तो हीलियम ले लिया एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें मैंने फर्स्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन प्लेस करा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, दैट मींस इट हैव्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए फर्स्ट शेल में। और फर्स्ट शेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकती हूँ एटॉमिक अकॉर्डिंग टू द मैजिक नंबर्स, इट इज ओनली 2 8, और सेकंड थर्ड शेल में फिर 8, फोर्थ में 18 कर सकती हूँ, फिर 18 कर सकती हूँ, फिर 32 कर सकती हूँ एंड देन अगेन 32, या सेकेंड पीरियड की फिलिंग, अगर मैं लिथियम ले लेती हूँ, इट हैज द एटॉमिक नंबर 3, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो गए, थर्ड में 1। इन द सेम एज कार्बन, कार्बन, सो फर्स्ट में 2, सेकेंड में, बिकॉज कार्बन हैविंग द एटॉमिक नंबर 6, या fluorine, it is having the atomic number 7, yeah, neon having the atomic number 10, that means 2 and 8, okay। further third orbit की filling, sodium having atomic number 11, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 8 1, yeah, silicon, then chlorine 17, argon, yeah, it's 18, okay। this is silicon, this is 16, getting it, यानी कि पहले मैंने 2 प्लेस करा, फिर मैंने 8 प्लेस करे, फिर मैंने, आई एम सॉरी, इट इज 14, या पहले मैंने 2 प्लेस करा, फिर मैंने 8 प्लेस करे एंड देन अगेन मैंने 4 प्लेस करे, ओके। सो स्पेशली ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये सर्कल की फॉर्म में नहीं रिवॉल्व करते न्यूक्लियस के अराउंड, ओके। इनका कुछ अलग से ही शेप होता है न्यूक्लियस के अराउंड, और उस शेप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, या कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। मैं बात कर लेती हूँ एस शेप, पी, है ना, लाइक डम्बल, वो ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स, वी विल डिस्कस अबाउट इट फर्दर। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सर्कल, बिल्कुल ऐसे ही गोल सर्कल में ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, नो, दे हैव सम अदर कॉम्प्लेक्स शेप्ड रीजंस जिसमें वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो आई होप यू लाइक our video. Please like, share, comment and do subscribe our channel. Thank you.